धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, ग्लोरी। प्रभु के वचन में 111 के और दूसरे पद में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उससे उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। जितने प्रसन्न उनसे रहते हैं ध्यान लगाते हैं। परमेश्वर के कामों पर आपकी सुबह परमेश्वर का वचन यहेजकेल की पुस्तक और 37वें अध्याय में, और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, तीसरे चौथे पद में वहां लिखा है, तब उसने मुझसे कहा इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में मांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। परमेश्वर जब हमारे जीवन में काम करते हैं तभी ये सब कुछ संभव है। जब तक परमेश्वर हमारे जीवनों में काम ना करे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और परमेश्वर का वचन एक अद्भुत स्थिति में सूखी हुई हड्डियां में लंबे समय से धूप खाई हुई बेजान हड्डियों से परमेश्वर बातचीत करता है, जिनमें कोई उम्मीद नहीं। परमेश्वर के काम ऐसे ही हैं, जब सब तरीके से निराश और असंभव हो जाए, परमेश्वर का वचन कहता है तब जब मनुष्य से ना हो तब परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है और परमेश्वर पर विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपियों 4 के 13 पद में, पौलुस ने कहा लोगों से, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। और जब पौलुस साउल था तब वो एक बेकार इंसान था, गलत कामों में इन्वॉल्व था, नुकसान पहुंचाने वाला था, दूसरों की प्रति हीनता से भरा रहता था। परंतु जब उसने परमेश्वर की सामर्थ्य को अनुभव किया, परमेश्वर का वचन बताता है, तब वो कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और परमेश्वर की सामर्थ्य से 19:11 पद में कहता है परमेश्वर का वचन कि लोग उसके बदन से रुमाल और अंगूठे छुआ करके बीमारों पर डालते थे और बीमार चंगे हो जाते थे, इसलिए क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की सामर्थ इतनी अद्भुत है। अगर मैं दूसरे राजा के और 13वें अध्याय में वहां 11वें पद में पढ़े, वहां इस प्रकार से 21वें और 20वें और 21वें पद में कुछ लोग, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसके लिए एक कब्रिस्तान को चुना गया और उस कब्रिस्तान में जाकर के उस व्यक्ति को लोगों ने कब्र को खोदा और उन्हें नहीं मालूम थी कि ये एक भविष्यवक्ता की कब्र है और बहुत लंबा समय बीत चुका था। और जैसे ही उस कब्र के अंदर उस मुर्दे को डाला गया, मुर्दा हालेलुया करता हुआ जी उठा।
परमेश्वर की महिमा करता, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर के लोगों से जो परमेश्वर के सामर्थ से होते हैं उनसे कभी अलग नहीं होती है, चाहे वो जीवित रहे। और इसीलिए पौलुस ने कहा मैं जीऊं या मरूं, मैं जीऊं या मरूं लेकिन सर्वदा परमेश्वर की महिमा होती रहे। यूहन्ना भी कहता है मैं परमेश्वर को भाता रहूं, हम परमेश्वर को भाते रहे। परमेश्वर है जो लोगों को बुरे पर से उठा करके सिंहासन पर बैठाना जानता है। आज दुनिया तमाम चीजों के बारे में आज तमाम तरीके से जब उन बातों को भूल चुकी जो हमारे बुजुर्गों ने बहुत कठिनाई का सामना किया, अभाव का सामना किया, परिश्रम किया, दिन और दोपहरी और सर्दी और गर्मी, सड़कें नहीं थी, सही ढंग से रोड और संसाधन नहीं थे, और उन दिनों में सही ढंग से लेकिन झोपड़ियां और घर कच्चे होते थे। लेकिन आज हम उन सब बातों को भूल चुके हैं। हम आज के वर्तमान के हालातों में केवल से लड़ रहे हैं और उन्हीं में उलझे हुए हैं। लेकिन धन्य है वो लोग जो परमेश्वर के कामों को याद करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति किताब 6वें अध्याय उसके 3वें पद में लोगों से परमेश्वर के वक्त ने कहा, परमेश्वर यहोवा लोगों से हमेशा विवाद करता नहीं रहेगा, हमेशा विवाद करता नहीं रहेगा, उसकी भी एक सीमा है। आज जिस परिस्थिति पर हम सब चले जा रहे हैं, गाड़ी बड़ी तेजी से जा रही है और इसका एक्सीडेंट होना भी वाली है। हर चीज की अगर सही ढंग से उसका नियंत्रण न किया गया, आज परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर यहोवा कैसा परमेश्वर है। यहाँ परमेश्वर ने उसका परमेश्वर कंगाल को मिट्टी से और भूरे पर से उठाकर ऊंचा खड़ा करता है, प्रधानों के संग उनको बैठाता और वो सम्मान और वो इज्जत देता है। हमारे आज हम तमाम चीजें, आज हमारे पास सारे संसाधन हैं, एक समय कुछ भी नहीं होता था। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है जितने उस यहोवा परमेश्वर से प्रसन्न रहते हैं वो उसके कामों पर ध्यान लगाते हैं। वो कोई भी हो, इस पृथ्वी पर जो भी जन्मा है वो व्यक्ति परमेश्वर के बिना संभव नहीं है, और हम परमेश्वर का इनकार भी नहीं कर सकते। लेकिन जब परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी करता है, जब हम परमेश्वर के कामों पर ध्यान करेंगे और तब हम परमेश्वर की सामर्थ्य अनुभव करेंगे, और तब हम भी कहेंगे हमारी सहायता, हमारी सुरक्षा, हमारा संचालन, हमारी खुशी और हमारा जीवन परमेश्वर के नाम से है, परमेश्वर के नाम से है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर है जो सामर्थी है, परमेश्वर है जो अनुग्रहकारी है, परमेश्वर वो है जो हमारी जिंदगियों में अद्भुत काम करता है। वो सूखी हड्डियों में जान डाल सकता है, वो बांझ स्त्री के गर्भ को खोल सकता है। भजन संहिता 112 पद में पढ़ा 12 में और उसके बांझ को भी क्या कर देता है, नवे पद में लड़कों वाली, बच्चों वाली स्त्री बना देता है। वो स्त्रियों से पूछे जिनके संतान नहीं है, वो संतान पाने के लिए कितनी दुखी होती है, लेकिन परमेश्वर उनको भी ऐसा बना देता है। परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर के लोग साथ है कि परमेश्वर की बात सुनते हैं और परमेश्वर की बात को बोलते हैं। और एज के नबी से परमेश्वर ने उस जगह बातचीत करी जहां सूखी हड्डियां बिखरी पड़ी थी, और उनसे कहने लगा, परमेश्वर ने पूछा क्या ये हड्डियां जी सकती है? हमारा विचार होगा
हमारी बात हमारा वे सोच होगा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम इस हड्डियों से बातचीत करो। ये हड्डियां बोलेगी, ये हड्डियां में जो मांस सूख चुका है ये हड्डियां जुड़ेगी, ये हड्डियों में मांस आएगा, इनमें से समाएंगी और ये जीवित हड्डियां और बन जाएगी बात करने वाली। क्योंकि परमेश्वर जब काम करता है तो अद्भुत रीति से काम करता है, लोगों को चंगा करता है। जब सब सोच रहे ऐसा संभव नहीं, मेडिकल साइंस भी कह दे संभव नहीं, परमेश्वर कहता मेरे पास अभी भी असंभव है, मेरे पास अभी भी असंभव है। परमेश्वर के वचन में जब हम पाते हैं कि जब परिस्थितियां जब वो परमेश्वर की बात नहीं करेगा, क्योंकि परिस्थितियां जैसे उस समय थी आज भी उसी तरीके से बड़ी तेजी से बढ़ रही है। हर जगह लोग गलती करते जा रहे हैं लेकिन गलती को मान नहीं रहे, लोग गलती करते जा रहे हैं लेकिन मान नहीं, सुधार नहीं कर रहे। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है अगर परमेश्वर के उस संगति का, आदम के उस आनंद का, आदम के उस खुशी का, आदम की वो सारी चीजों के बारे में अगर पूछे, 3 व्यक्ति बता सकते हैं, 4। पहला परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया और आदम परमेश्वर ने बना करके आदम में रखा। दूसरा हव्वा बता सकती है आदम के बारे में। चौथा अगर आदम के बाद शैतान बता सकता है क्योंकि वो वहां था। और इसके बाद जब से निकाल दिए गए, निकाल देने के बाद किसी को पता नहीं है। कुछ समय तक इतनी दूरी, जब कोई किला बनाता है, किसी का राज्य होता था, किले में एक सीमा होती थी, उस सीमा के अंदर कोई भी अपरिचित व्यक्ति नहीं आ सकता था। अगर वहां आता तो यह समझा जाता था कि यह गलत व्यक्ति है। परमेश्वर उस आदम के बाद जब मनुष्य को निकाल दिया गया, जब सबने पाप कर दिया, सब परमेश्वर से अलग हो गए और उस जगह से अलग होने के बाद परमेश्वर का वचन बताता है कि सबने पाप कर दिया और वो सब अब वहां जा नहीं सकते थे। अब उनकी केवल तब उन्होंने एक वेदी बना ली और वहां आराधना करने लगे। कुछ ही लंबा सब कहीं कुछ ही पीढ़ी आगे बीती थी, अपराध में, बुराइयों ने, गलत कामों ने, झूठ ने, फरेब ने, छल कपट, धोखे ने, लूट हत्या ने, इतना सब तरीके से ऐसा जकड़ लिया जिसकी वजह से हर इंसान के अंदर बुराई ही उत्पन्न होने लगी। सोते जाते उड़ते बैठते एक ही कल्पना, बुराई। परमेश्वर का वचन बताता है तब पूरी पृथ्वी, इस जब बड़े बड़े माउंटेन से बड़े बड़े जितने पहाड़ हैं दुनिया भर के, सब डूब गए। उस पर 15 यानी 5.5 फीट ऊंचा पानी भर गया क्योंकि परमेश्वर ने सबको नाश कर दिया। आदम की वाटिका छिप गई। तब से आज तक कोई भी शारीरिक इंसान, कोई भी साइंटिस्ट नहीं खोज पाया, लेकिन परमेश्वर जानता है वो कहां है। परमेश्वर जानता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर ऐसे काम करता है वो सूखी हड्डियों में भी जान डाल देता है। परमेश्वर सूखी हड्डियों में जान डालता है। परमेश्वर है जो लोगों की जिंदगी को, आंसुओं को पोंछ देता है। लोगों की जिंदगी में वो तमाम आंसुओं को पोंछ देता है और उन्हें खुशियों से भर देता है। इस बात के, ये बात आज के समय में मेडिकल साइंस है, तमाम आधुनिक चीजें हैं। उस समय परमेश्वर का वचन बताता है जब ये आधुनिक चीजें नहीं थी, जो कोई बताता था, सब फलों को बता देते थे,
दूधापल को खा लो, और हतातस और उन्हें आशीष मिलती थी, कोई कुछ बताता था। लेकिन कई बार परमेश्वर ने कहा, मेरे दास प्रार्थना करेंगे और तुम आशीषित होगे। परमेश्वर ने अपने दासों को, चाहे वो कहीं भी हो, इस पृथ्वी पर खड़ा किया है इस वजह से कि परमेश्वर की आशीषें। सबके पास बात बात में गालियां हैं, आपस में एक दूसरे के प्रति हीनता की भावनाएं हैं, एक दूसरे की नुकसान की भावनाएं हैं। परमेश्वर के दास हमेशा आशीषों से भरे रहते हैं, और अगर किसी ने बुराई भी की है फिर भी वो आशीष देते हैं। इसलिए परमेश्वर वह का वचन कंगालों को भी उठा देता है, दरिद्रों को भी उठा देता है, बाज को भी स्तुति करने वाली मां बना देता है, सूखी हड्डियों में जान डाल देता है। और इन कामों को वही इस्तेमाल करते हैं जो परमेश्वर से प्रेम, जो संपत्ति से प्रेम करते हैं, जो लोगों से केवल प्रेम करते हैं, केवल अपने चीजों के लिए प्रेम करते हैं, वो परमेश्वर के लोग नहीं। चाहे कितनी अच्छी शब्दों से बात करें, चाहे कितने अच्छे दानी हो, चाहे कितने सामाजिक कार्य करने वाले हो, परमेश्वर कहता है उससे कोई फायदा नहीं। परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए कि परमेश्वर है जो उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक, सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक परमेश्वर स्तुति की योग्य है। एक समय कहा जाता है कि एक समय इस दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति का शासन था, सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक। आज हम सबके अलग अलग राजा हो गए, अलग अलग सब कुछ अलग अलग हो गए, लेकिन सारी पृथ्वी का एक ही परमेश्वर है, और वो है जिसने सब कुछ आकाश और पृथ्वी को जो कुछ है उसने बनाया है। वही परमेश्वर का नाम सर्वदा सर्वदा, चाहे जितनी पीढ़ियां आए, सर्वदा धन्य कहा जाए, सर्वदा धन्य कहा जाए। हमारे परमेश्वर के तुल्य कौन है? जब डैनियल नबी और राजा दारा ने दीवार पर लिखते हुए देखा, कोई हाथ में बातचीत कर रहा था, और वो परमेश्वर के भवन की तमाम चीजों को लेकर के और उसमें नशा करने लगा, और तब वहां एक हाथ लिखने लगा और उसका लिखा हुआ कोई भी नहीं पढ़ पाया। और तब परमेश्वर के दास ने कहा, ये पूछा गया क्या लिखा है, और उसने कहा ये लिखा है कि तू तौल में हल्का हल्का लिखा। परमेश्वर हमारे जीवन को तौलता है। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, वो आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। परमेश्वर झुक जाता है, परंतु मनुष्य सीधा खड़ा रहता है, अकड़ में खड़ा रहता है। हम कुछ हैं, और इसी अकड़ में सबकी अपनी अपनी राहें, अपने अपने तरीके, अपनी अपनी सोच, अपने अपने विचार, लेकिन सब अपना चला रहे हैं। सच्चाई ये है फिर भी परमेश्वर एक है। सच्चाई ये है फिर भी परमेश्वर एक है। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर फिर से कि परमेश्वर यहोवा के काम बड़े हैं, और उसने इतने काम किए हैं, बाइबल कहती भजन संहिता में कि वो गिने नहीं जा सकते। लोगों ने गिनना चाहा, परंतु गिनने बैठा, एक गिनते गिनते और गिनती करता संख्या भूल जाता। जब 7 के 70 गुणा वो क्षमा कराने की शिक्षा दे सकता है, तो वो जिंदगी में कितने अद्भुत काम कर सकता है। सुबह से शाम तक हम कितने हमारे जीवन में काम करता है। जब हम सब निकलते हैं, कैसे हमारी सुरक्षा करता है। परमेश्वर के आप जानते हैं, जरा सी कीटाणु हमारे कितनी सुरक्षा करता है।
हर मच्छर हमारी जिंदगी को छीन सकता है, तमाम कीटाणु हमारी जिंदगी छीन सकते हैं। अभी पिछले 2020-21 में हम सब गुजरे, आपस में 2 गज की दूरी, मुंह में मास्क, हाथों को धोना, पल पल में एक दूसरे के साथ हमारे रिलेशन दूर में बढ़ गए। जब जरा सी बीमारी के कारण से, तो परमेश्वर और मनुष्य ने, जब मनुष्य ने पाप किया तो कितनी दूरी में दूरियां हो गई। हम एक जरा सी बीमारी के लिए आपस में 6 फीट में चले गए, दूर हो गए, लेकिन जब पाप किया तो हम बहुत ही दूर चले गए, जहां से हमारी आंखें अब परमेश्वर को देख नहीं सकती, परंतु महसूस कर सकती है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है और वो अद्भुत काम करता है। परमेश्वर है जो लोगों के जीवन में काम करता है, और वही है जो उससे प्रेम करते हैं, वो परमेश्वर के कामों को स्मरण करते हैं। ये बातें परमेश्वर ने संक्षिप्त में हम सबको इसलिए दी कि लोग अच्छे कामों के लिए तैयार किए जाएं, लोग अच्छे कामों के लिए तैयार किए जाएं, ताकि हर एक व्यक्ति सही दिशा में बना रहे, कोई भी गलत काम ना हो, गलत बात ना हो, किसी प्रकार के कोई मतभेद ना हो। एक अच्छा परमेश्वर ने इसलिए दिया धर्म के कामों के लिए। हमारे धर्म काम हमें धर्मी नहीं ठहराते। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग धर्मी ठहरे होते और लाइन लगाए खड़े होते, परंतु धर्मी वही है जो परमेश्वर पर भरोसा करता है। बाइबल कहती है धर्मी वही है, गलतियों की किताब में, जो परमेश्वर पर भरोसा करता है। आज हमें परमेश्वर का वचन इस बात के लिए कि परमेश्वर उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक परमेश्वर का है, तब था और आज भी है। हमारा कोई भी कुछ भी नहीं है, चाहे हम कितने भी दावे करें, लेकिन सब कुछ परमेश्वर यहोवा का, और परमेश्वर यहोवा ही है जो दरिद्र को भी उठाता है और कंगाल को भी उठाकर ऊंचे पर बिठाता है। परमेश्वर यहोवा है जो हमारे बाँझपन को खत्म करता है और हमें हमारी इच्छा और हमारे संतानों को देकर हमें खुशी से भर देता है। वो परमेश्वर है जो हमें सामर्थ देता है और जिसमें हम सब कुछ कर पाते हैं। वो परमेश्वर है जो हमें कहने के लिए उत्साहित करता है, और परमेश्वर सूखी हड्डियों में भी जान डालता है और वो जीव आती है और परमेश्वर की महिमा करती है। यह किताब, और वहां एक बार और परमेश्वर के वचन में लिखा है 36 के बड़े अद्भुत रीति से परमेश्वर का वचन कहता है, या लिखा है 8 पद में, क्योंकि उसका लौट आना निकट है, और देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूं और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा। तुम जोते और बोए जाओगे, और जब तुम जोते और बोए जाओगे तो तुम फलवंत भी होगे, आशीषित होगे। और नीचे लिखा गया, तुमको प्राचीन क्याल की नाई बसाऊंगा, पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा, तब तुम जान लोगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूं। इसलिए परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है, परमेश्वर का वचन सामर्थी है। और आगे हम 37 से पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है 37 में, वहां जब वो भविष्यवाणी कर ही रहा था, परमेश्वर के
कर ही रहा था। 7 में लिखा है, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, मेरा खुल गया मुंह, मैं विश्वास से हे परमेश्वर ये काम हो रहे हैं। आज मैं कर रहा था कि एक आहट सुनाई दी, भूडोल हो गया और हड्डियां इकट्ठी होकर जुड़ गई और देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हो गई और मांस चढ़ा और चमड़ी थम गई, परंतु उनमें कुछ भी सांस न थी। जब तक परमेश्वर सांस नहीं देगा तब तक सब कुछ होने के बाद भी जीवित नहीं हो सकता। जीवन हमें परमेश्वर देता है, जीवन हमें परमेश्वर देता है, कोई इंसान नहीं दे सकता। संतानें हमें परमेश्वर देता है, इंसान नहीं दे सकता। ऊंचा हमें परमेश्वर उठाता है, कोई इंसान नहीं उठा सकता। परमेश्वर का वचन कहता है, जब वो बात कर रहा था ये सब कुछ हो गया। और इसके बाद लिखा है परमेश्वर के वचन में, वे घात की हुई चारों ओर से दिशाओं से आकर और चीख उठी और एक बड़ी सेना बन गई। जब परमेश्वर ने उनमें सांस डाली, जब परमेश्वर की हवा ने उन्हें आज्ञा दी। आज हम बुराई के लिए तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, गलत कामों के लिए हम एक बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन उसके गलत से परिणाम हमारे सामने है। हम कोई भी कुछ योजना हो, हम तमाम हमारी सरकारें, तमाम लोग जो है कितना संपत्ति खर्च किया जाता है उन तमाम कामों की, ताकि बुराइयां ना हो। लेकिन आज तमाम बातें परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए बताता है कि परमेश्वर है जो हमारी जिंदगी में काम करते हैं। वो हर किसी के, जो भी पृथ्वी पर मनुष्य है, हर किसी के जीवन में। और जब परमेश्वर के हमारे जीवन में काम करते हैं तो हमारे जीवन में आनंद है, खुशी है, और हर प्रकार से हम अपने जीवन में परमेश्वर के वो अनुभव कर सकते हैं और परमेश्वर के कामों को बता सकते हैं और बताते हैं, इसलिए कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कैसे बड़े बड़े काम किए हैं और कर रहा है, और बाइबल कहती है वो आगे भी करता रहेगा। परमेश्वर करे हर एक उस व्यक्ति के जीवन में प्रभु के काम हो और प्रभु की आशीष हो, और ताकि बहुत सी बातें जो आज पाई जाती हैं वो दूर हो और प्रभु को महिमा दे। प्रभु अपने वचन पर आशीष पाए, प्रार्थना धन्यवाद प्रभु जी। आज की सुबह में परमेश्वर हमने तेरे वचन को इस बात के लिए कि तेरा शासन उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक, और तू धन हमेशा हमेशा धन है। चाहे दुनिया की कितने भी देश और सरकार और लोग बन जाएं, कितने भी पीढ़ियां बदल जाएं, कितनी भी शताब्दियां बदल जाएं, लेकिन तू सदा धन्य है, महान है। आज की सुबह में परमेश्वर और हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू हम सबके जीवन में, निराशापूर्ण जीवन में भी परमेश्वर तू अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, और वही परमेश्वर के कामों का अनुभव करते हैं जब परमेश्वर उन लोगों में जो सोच नहीं सकते थे कि हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है, उन लोगों को सोच नहीं सकता था, एक परिवार सोच नहीं सकता था कि मुझे ऊंचा उठा सकता है, तो बात सोच नहीं सकती थी जब सब तरीके से निराश थे कि उनमें संतानें पैदा हो सकती हैं। वो व्यक्ति सोच नहीं सकता जो बुराई और गलत कामों में लिप्ता कि परमेश्वर हमसे ऐसे बड़े बड़े काम करा सकता है। लेकिन परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर कि आप हम मनुष्य को इस पृथ्वी पर रखा है कि हम ऊपर तेरे वचन को उन लोगों से ताकि बातचीत कर सकें और चिता सकें कि परमेश्वर हमेशा बात विवाद नहीं करता रहेगा। इसलिए लोगों को कहता है लौटाओ और अपने परमेश्वर के पास, ताकि तुम्हारे जीवन में जीवन आ जाए, तुम आनंद से भर जाओ, तुम खुशियों से भर जाओ, तुम्हारा हर तरीके से और परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद देते हैं हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक व्यक्ति को आशीषित करे और अपनी महिमा दे। सुनने वालों का तेरी आशीष प्रभु यीशु के नाम में। आमीन।